Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is methods of study in developmental psychology. जैसा कि जानते हैं यूजी थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इस तरह के ही टॉपिक्स को चूज़ किया हूँ चूँकि ये अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस है और उसके अकॉर्डिंग इस बार एग्जामिनेशन में श्योर है कि इससे क्वेश्चंस होंगे। लगातार मैं इन्हीं टॉपिक को ही ले रहा हूँ जो आपके लिए एक फ्रूटफुल साबित हो। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो ये एक्चुअली मेथड्स क्या है हमारे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के स्टडी में, तो इस पर हम बात करेंगे। और यह प्रश्न इस बार पूरी संभावनाएं क्या आएंगी ही, इसे हमें समझ लेना है और ओन लैंग्वेज में आप बेहतर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली देख रहे हैं हम कि फर्स्ट जो हमारा मेथड ऑफ स्टडी है वो है लॉन्गिट्यूडिनल मेथड, जिसे हम कहते हैं दीर्घकालिक विधि। जैसा कि मैं हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल कर दिया हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स और जो हमारे हिंदी माध्यम के हैं उनके लिए भी ये साबित हो और समझना आसान हो। कुछ टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में बेहतर होता है, इसलिए ऐसा मैंने किया। चलिए, लॉन्गिट्यूडिनल मेथड एक्चुअली दीर्घकालिक विधि ये है क्या? दीर्घकालिक विधि एक्चुअली में क्या है कि स्टडी ऑफ सेम इंडिविजुअल्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक ही व्यक्तियों को लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है। एक ही व्यक्ति पर, जैसे मान लीजिए कि किसी विषय पे हम कर रहे हैं, राइट, शोध आप कर रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट हमारा जैसे कि डेवलपमेंट ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में है। मैंने पूर्व में डिस्कस भी किया था कि वो हमारा क्या होता है कि कोई बच्चा जन्म लेता है माँ के गर्भ से, तो वो मृत्यु तक की मतलब उसकी जो अवधि होती है, एक अलग अलग एक्सपीरियंसेज होते हैं, अनुभव होते हैं, और हर का अपना क्या होता है कि एक लाइफ में वो फीचर्स होते हैं, राइट। तो ये हर एज की क्या होती है कि अपनी डिफरेंट जो होती है उसमें एक आइडेंटिटी हो जाती है, राइट। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि लॉन्गिट्यूडिनल मेथड्स जो हम करते हैं, जो एक मनोविज्ञान के जो छात्र होंगे या फिर कोई ज्ञाता होंगे या फिर जानने का अभ्यास करेंगे, तो वो क्या करेंगे? तो एक्चुअली ये कहा गया है लॉन्गिट्यूडिनल मेथड्स में, इसका अर्थ ये बताता है कि एक ही व्यक्तियों का लंबे समय तक अध्ययन किया जाना। अब एक ही व्यक्ति का, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति या शिशु से हम स्टार्ट करते हैं कि कोई वो छोटा कम एज का है, राइट, और उसे मैं क्या करता हूँ 10 वर्ष तक, या एक एग्जाम्पल दिया गया है कि स्टडी चिल्ड्रन फ्रॉम 5 to 15 ईयर्स, यानी कि 5 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन करना। तक एक ही व्यक्ति का हम क्या कर रहे हैं, एक ही बच्चों का क्या कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, क्या क्या पर्सनैलिटीज़ में हमारे चेंजेज आ रहे हैं, क्या उसका हर स्टेज में क्या उसका चेंजिंग है, तो क्या डेवलपमेंट है। तो चूंकि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है तो इन बातों को हम इसमें जानते हैं, और ये हमारा क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल मेथड, यानी कि ये दीर्घकालिक विधि इसे ही कहते हैं। यानी अब इसका एक जिस्ट अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है तो ये तो लॉन्ग भी, शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी होगा, जिस पर ऑब्जेक्टिव पर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किया आगे में जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जब हमारे पास कॉन्सेप्ट और बेस हो जाएगा तो ये आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल मेथड्स बस ये समझना है आपको कि एक व्यक्तियों पर ही क्या करते हैं कि हम लंबे समय तक उसे 5 साल 10 साल 15 साल तक हम क्या करते हैं अध्ययन करते चले जाते हैं। दैट मेथड इज कॉल्ड दीर्घकालिक विधि या फिर लॉन्गिट्यूडिनल मेथड्स, राइट। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके फीचर्स को देखिए, ये क्या होता है कि इसमें हम बार बार अवलोकन करेंगे, है ना, बार बार उस पर हम क्या करते हैं अवलोकन करते हैं, देखते हैं, है ना। दूसरा हमारा क्या होता है आउटलाइन, इसके फीचर्स अगर विशेषता की बात करें तो ट्रैक्स डेवलपमेंटल चेंज, यानी कि विकासात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। विकासात्मक परिवर्तन जैसा कि स्वाभाविक है कि वो अगर कोई 5 वर्ष में कुछ उसका है तो 7 ईयर्स में उसका कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, चाहे शारीरिक हो, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फिजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, उसका जो है कॉग्निशनल हो सकता है, संज्ञानात्मक परिवर्तन हो सकता है। यह सभी हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में स्टडी किया है। अब देखते हैं इसका एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या होता है, सोच रियल डेवलपमेंट, यानी कि वास्तविक विकास को दर्शाता है ये, है ना। जो आप चूंकि अब देख रहे हैं ना उस पर स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, वास्तविक विकास को ही दर्शाएगा। नेक्स्ट आपका क्या करता है आउटलाइन एडवांटेज में देखते हैं तो हेल्प्स काउज इफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, इसके कारण और परिणाम जो है समझने में ये सहायता करता है, क्योंकि आप खुद से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और एक ही व्यक्ति पे कर रहे हैं, तो ये क्या होगा उसके
कारण और परिणाम दोनों हमें समझने में क्या करेगा, मदद करेगा। हाँ, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं या लिमिटेशंस हो सकते हैं, या भी चूंकि प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं आपके क्वेश्चंस में कि इसके ड्रॉबैक्स को लिखे, डिसएडवांटेज को लिखे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल मेथड्स, राइट। तो ऐसा हो सकता है। तो वैसे में हम क्या करेंगे, टाइम कंज्यूमिंग, ये समय अधिक लगता है। लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, लगेगा क्योंकि लंबे समय तक आप अध्ययन कर रहे हैं ना। तो ये डिसएडवांटेज तो है, समय तो लग रहा है, बट कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होता है कि ये फायदेमंद, कहीं ना कहीं ये एडवांटेज के रूप में ही है, राइट। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है कि एट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, यानी प्रतिभागियों का क्या होता है, बीच में छोड़ना। तो प्रतिभागियों को क्या होता है कि एट्रीब्यूशन जो हमारा है वो जो है बीच में ही छूट गया, हम एग्जैक्ट कर नहीं पाते हैं। तो सो डैट कि यह भी हमारा क्या है, एक तरह का डिसएडवांटेज है, राइट ना। तो यह तो हमारा डिसएडवांटेज हो गया। आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं सेकंड जो हमारा है ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड हमारा क्या है, सेकंड जो है आपका है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझिए कि अवलोकन विधि में हम फिजिकली, जब मैं खुद से ही क्या होता हूँ ना कि फिजिकल प्रेजेंट होकर उस चीज़ को हम क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। इट मीन्स कि स्टडी बिहेवियर बाय वाचिंग इंडिविजुअल डायरेक्टली। हम किसी एक व्यक्ति को है ना, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से हम अवलोकन करते हैं फिजिकली प्रेजेंट होकर, यानी व्यवहार का अध्ययन जो होता है वो प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा किया जाता है। जब हम कहीं पे किसी व्यक्ति को, कोई एक व्यक्ति है, बंदा है, और मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्ट जाकर वहाँ अवलोकन करता हूँ, तो इट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल मेथड। अब इसमें भी कई प्रकार के हो सकते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड्स। हमारा क्या होगा, नेचुरलिस्टिक यानी कि प्राकृतिक अवलोकन हो सकता है। दूसरा हमारा कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन हो सकता है, यानी कि नियंत्रण हो सकता है। एक नेचुरल तरीके से जो हो रहा है, और दूसरा कंट्रोल्ड यानी कि जो होता है इसमें हम नियंत्रित तरीके से करेंगे, यानी कि कुछ भी होगा तो वो जो ऑब्जर्वर होगा वो उस पर क्या करेगा, कंट्रोल करते हुए ये करेगा। इस पर भी हम लोग आगे और भी बेहतर डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑब्जर्वेशनल मेथड जो इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपका इसी में देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसा लेते हैं जो आसान हमारे लिए हो जाए। देखिए, ऑब्जर्विंग चिल्ड्रंस प्लेइंग इन अ पार्क, बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखना। आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल प्रेजेंट है, वो भी फिजिकली प्रेजेंट है। तो आप जो स्टडी कर रहे हैं, दिस इज द ऑब्जर्वेशनल मेथड, राइट। इसके एडवांटेज क्या होगा कि रियल टाइम डेटा हमें अवेलेबल होगा, क्योंकि आप सामने से देख रहे हैं और उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। नो सेल्फ रिपोर्ट नीडेड, इसमें कोई सेल्फ रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी कि आप खुद से लेंगे या फिर इस तरह की, क्योंकि आप खुद से वहाँ पर मौजूद हैं और देख रहे हैं। डिसएडवांटेज इसका कुछ हो सकता है कि ऑब्जर्वर बायस्ड, मान लीजिए कि आप हैं किसी के प्रति बायस्ड हो सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं ऐसा है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल इसमें लीजिए, डिसएडवांटेज भी ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चे आपसे काफ़ी अटैच्ड हैं, 4-5 बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, लेकिन आपको जो अटैच्ड है उसके प्रति क्या होगा कि कुछ कमियाँ कम नजर आएगी, ऐसा स्वाभाविक है, राइट। तो ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि बिहेवियर में चेंज, हमारा बिहेवियर क्या हो सकता है कि बदल सकता है। नाउ थर्ड वन इज दैट कि क्रॉस सेक्शनल मेथड, यानी अनुप्रस्थ विधि। यह बहुत स्टडी कहता है इसमें कि स्टडी डिफरेंट एज ग्रुप्स एट द सेम टाइम। अब डिफरेंट एजेस के क्या होंगे कि बच्चे होंगे, मान लिया जाए कोई 7 वर्ष का है, कोई 12 वर्ष का, कोई 3 वर्ष का है, और इन सभी का क्या होगा कि एक ही समय पर विभिन्न आयु के समूहों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं। एक तो था कि हमारा क्या होता है ऑब्जर्वेशनल में कि सर्टेन है और हम बच्चे को देख रहे हैं। एक हमारा क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल होता है, जिसमें हम क्या करते हैं एक ही बच्चे को हम लंबे समय तक हम क्या कर रहे हैं कि उसका स्टडी कर रहे हैं, यानी 3 वर्ष से वो 5, 7, 8, 10 वर्ष तक हो जाता है, तो हम एक ही बच्चे पर क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल। एक दूसरा हमारा ऑब्जर्वेशनल, यानी किसी खास एज के बच्चों को हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली उसे हम वॉच कर रहे हैं। और क्रॉस सेक्शनल समझ लीजिए कि क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि डिफरेंट एज ग्रुप के होंगे, कोई 5 वर्ष का होगा, कोई 7 वर्ष का, लेकिन उसी ग्रुप में कोई 10 ईयर्स का होगा, यानी यहाँ डिफरेंट क्या हो गया कि पर्सन्स के हो गया, और उस पर मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो दिस इज द क्रॉस सेक्शनल मेथड्स, यानी कि एक ही समय पर विभिन्न आयु
के समूहों का अध्ययन किया जाना ही हमारा क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल मेथड। बड़ा आसान सा है। जैसे अब यहाँ पर कंपेयरिंग, जैसे 5 वर्ष 10 वर्ष और 15 वर्ष के बच्चे हैं, इन सभी का हम क्या करते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन करते थे। इट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल मैथड्स। तो यह तो हमें समझ में आ गया कि क्रॉस सेक्शनल मेथड। इसके फीचर्स को देखते हैं। तो वन टाइम डेटा यहाँ पर कलेक्शन, एक बार में डेटा हमारा संग्रह होगा क्योंकि सभी को आपने एक साथ किया है। एडवांटेज इसका क्या है, क्विक एंड इकोनॉमिकल, यानी कि ये हमारा क्या होता है कि क्विक तेज होगा ना, उसमें तो लॉन्गिट्यूडनल की तरह नहीं होगा कि हम 5 वर्ष तक 15 वर्ष तक करते चले जा रहे हैं तो उसमें वेट समय ज़्यादा लग रहा है, ये डिसएडवांटेज था। यहाँ पर ये एडवांटेज हो गया कि क्विक एंड इकोनॉमिकल हमारा होगा। और नो लॉन्ग फॉलो, लंबे समय तक अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके डिसएडवांटेज इसके भी होंगे, हर का कहीं ना कहीं पर वो लिमिटेशंस और डिसएडवांटेज होगा। नो ट्रू डेवलपमेंट पैटर्न, वास्तविक विकास क्रम नहीं दिखता इसमें, क्योंकि आप डिफरेंट क्या करते हैं, एज के ग्रुप्स को आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। इसमें कोहॉर्ट जो इफेक्ट होता है, पीढ़ीगत प्रभाव, वो भी आपका दर्शा सकता है, देख सकते हैं। अब कंपैरेटिव स्टडी एक बार हम लोग देख लेते हैं एट अ ग्लांस, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे मेथड इसमें देखिए, लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, लॉन्ग टर्म टाइम, इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म होगा, जबकि इसमें क्या होगा कि विभिन्न होगा ऑब्जर्वेशनल में, और इसमें शॉर्ट टर्म लगेगा क्रॉस सेक्शनल में। सैंपल अब इसमें देखें तो सेम इंडिविजुअल्स को लेंगे और इसमें हम इंडिविजुअल ग्रुप्स को लेते हैं, राइट, और इसमें हम डिफरेंट ग्रुप्स को लेते हैं। ऊपर में हम लोगों ने स्टडी किया है कि फीचर्स इसका क्या होता है कि डेवलपमेंट जो होगा ये समय के साथ होगा, है ना, ये समय के साथ, चूँकि 5 10 15 वर्ष आप कर रहे हैं तो उसमें तो समय लगेगा लॉन्गिट्यूडनल में। और इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन में कि आप डायरेक्ट कर रहे हैं ना, डायरेक्ट वहाँ पर देख रहे हैं, किसी फील्ड में बच्चों को जाकर चेक कर रहे हैं, राइट, तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है, बिहेवियर स्टडी होता है। और क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि आयु की तुलनात्मक स्टडी, क्योंकि अपने ग्रुप में 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष को एक साथ रखा है और तब फिर स्टडी कर रहे हैं। इट इज़ द एज कंपैरिजन, मतलब कि फीचर्स होगा, राइट। तो सुटेट की इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। अब आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, क्या बड़ा गौर से देख लीजिए। बेसिक चूँकि आपके पास है तो ईजिली आप कर लेंगे, थोड़ा ट्विस्ट भी करें तो लेट्स सी विच मेथड स्टडीज द सेम इंडिविजुअल ओवर अ लॉन्ग पीरियड, यानी एक ही व्यक्तियों का लंबे समय तक अध्ययन किस विधि में किया जाता है। वेरी इजी क्वेश्चंस, आप अगर समझ लिए तो वो आसान हो गया। लॉन्गिट्यूडनल है ना, एक ही व्यक्ति काम करते हैं ना लंबे समय तक, यस, तो ये लॉन्गिट्यूडनल। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच मेथड कंपेयर्स डिफरेंट एज ग्रुप एट द सेम टाइम, कौन सा मेथड है जो डिफरेंट एज ग्रुप्स में हम लोग करते हैं। तो अब देखिए बहुत सारे डिफरेंट हैं, 5 7 10, तो ये क्रॉस सेक्शनल क्रॉस कर रहे हैं ना, तो इट इज़ द क्रॉस सेक्शनल हमारा क्या हो गया, ये मेथड्स हो गया। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायरेक्ट वाचिंग बिहेवियर इज कॉल्ड, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, जैसे फील्ड में आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे कोई ऐसे हैं और मैं ऑब्जर्वर हूँ, यानी कि रिसर्च कर रहा हूँ, देन क्या करेंगे, तो ये डायरेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशनल हो गया ना, तो ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। ए मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मेथड, दीर्घकालिक विधि की मुख्य हानि क्या है। अब लॉन्गिट्यूडनल है, एक ही समय कितना लग जाता है हमारा, 5 से 7, दिस इज द टाइम कंज्यूमिंग, तो सी इज द राइट आंसर इसके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो यह भी हमें समझ में बात आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेथड इज मोस्ट इकोनॉमिकल एंड क्विक, कौन जो है हमारा है ना क्विक भी देगा और ये हमारा क्या करेगा कि कम ही, है ना, ये में तो वो क्या होता है क्विक देने वाला क्या होगा, चूंकि 5 7 10 हर ग्रुप को रखें तो ये क्रॉस सेक्शनल में हमारा क्या होता है, आसानी से हो जाता है बहुत, और सस्ता भी, कम खर्च भी हमारा, इकोनॉमिकल भी कम हमारा होता है ना, तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन, इट इज द राइट आंसर। नाउ एट्रीब्यूशन प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू, एट्रीब्यूशन समस्या किससे संबंधित है, तो एट्रीब्यूशन इट मीन्स कि ये हमारा क्या कर रहा है, एट्रीब्यूट कर रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल में लंबे समय तक हम लोग करते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मीन्स, यानी प्राकृतिक अवलोकन का अर्थ हमारा क्या होता है, प्राकृतिक का मतलब नेचुरल तरीके से हम स्टडी कर रहे हैं, तो दिस इज द स्टडी इन नेचुरल सेटिंग, तो ये हमारा बी बिल्कुल सही जवाब। विच मैथड कैन नॉट शो ट्रू डेवलपमेंट चेंजेस ओवर टाइम, कौन सी विधि समय के साथ वास्तविक विकास नहीं दिखा सकती है, तो समय के साथ कौन सा नहीं दिखाएगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल ही एक ऐसा है हमारा जो लंबे समय के अनुसार दिखाता है, तो ये बोल रहा है यहाँ कैन नॉट, ये समझना है कैन नॉट, तो कैन नॉट में कौन हो जाएगा हमारा जो नहीं है, क्रॉस
सेक्शनल, इट इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मेथड हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बेटर, यानी कि कौन सी विधि जो है परिणाम, कारण परिणाम संबंध समझने में अधिक सहायक है? तो कौन सा है ये? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल जो है काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को क्या करता है? तो ये प्रभाव करता है, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया? बिहेवियर में चेंज ड्यू टू अवेयरनेस ऑफ बीइंग ऑब्जर्विंग, यानी देखे जाने की जानकारी के कारण व्यवहार बदल सकता है, या किस विधि में होता है? अब हम देख रहे हैं तो कौन सा, यानी कि फिजिकल हम प्रेजेंट होकर देख रहे हैं, इट मीन्स कि इट इज़ द ऑब्जर्वेशनल। तो ऑब्जर्वेशनल जो हमारा होगा, इसी में हमारा क्या होता है कि डायरेक्ट हम पहुंचकर बच्चों को खेल के रूप में देख रहे हैं ना, खेल रहा है, तो जैसा कि एग्जाम्पल देकर हम लोगों ने अभी समझा था, तो बी इज़ द राइट आंसर। सुटेट कि हम लोगों ने आज क्या क्या की? लॉन्गिट्यूडिनल को देखा, ऑब्जर्वेशनल को देखा, और साथ ही साथ क्रॉस सेक्शनल्स को देखा। ये मेथड्स ऑफ जो आपका साइकोलॉजी है ना, जो स्टडी है ना इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो थैंक यू कि आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया, और मुझे उम्मीद है कि यह तो क्वेश्चंस आएंगे ही यूजी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, और पुनः मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, जिससे कि आपको ये कवर जल्द से जल्द कर लूँ। ओके, थैंक यू।